सो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक आरबीजे। गाइस आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले है, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों आपको चेंजर बनाने के लिए आपको सिंपली पीवीसी पाइप ले लेना है। पीवीसी पाइप का जो लेंथ है दोस्तों 6 इंची अप्रोक्स 6 इंची इसका लेंथ रखना है। और बात करें इसकी गोलाई की तो गोलाई इसका 14 इंची और इसका जो मोटाई है 4 इंची मोटाई है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको ये पाइप ले लेनी है और पीवीसी पाइप ही लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप इसको रब करके इसका जो फिनिशिंग हो सके जितना उतना आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ इस तरह से इसको फिनिशिंग देने के बाद चलिए एक मतलब कि पीवीसी शीट लेना है। चलिए पीवीसी शीट को लाते हैं। तो पीवीसी शीट को बनाने के लिए आपको सिंपली क्या होगा, गैस पर गर्म करके इसको एक्यूरेट शीट में कन्वर्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको कर लेना है पहले। उसके बाद ये जो गोलाई है इसके अकॉर्डिंग एक गोलाकार एक शीट काट कर लेना है। तो चलिए फटाफट पहले मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग कुछ इस तरह से करना है जैसे कि आप देख सकते हैं, बाहर से नहीं करना है। तो दोस्तों आपको बाहर से इसका गोलाई को नहीं नापना है, इसको अंदर से करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप भी मार्किंग कर सकते हैं। तो फटाफट इसको मार्किंग कर लेना है। उसके बाद चलिए इसको कट कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका गोलाई के अकॉर्डिंग इसको जो मतलब कि मार्किंग कर लिए हैं आप, चलिए इसको काटेंगे। तो चलिए फटाफट इसको कट कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से कट करने के बाद इसमें जो फिनिशिंग जितना हो सके रब करके दे सकते हैं। उसके बाद चलिए इसको पहले इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, बहुत ही छोटा ना हो और ना ही बड़ा, एक्यूरेट बैठ जाए और थोड़ा सा बड़ा भी रहे तो उससे कोई फ़र्क ना पड़ता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, अभी इसको एडजस्ट नहीं करना है, इसको पहले देख लेते हैं कहीं मतलब कि गोलाई में ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अब चलिए इसका जो गोलाई करने के बाद इसका जो मिड पॉइंट होता है जहाँ इसमें हम जो मोटर लगाएंगे, तो मिड पॉइंट करने के बाद चलिए कुछ इस तरह से होल कर लेना है। होल जो है ना आपको सोल्डिंग से भी कर सकते हैं या कोई चीज़ गर्म करके भी, या कुछ इस तरह से भी आप होल कर सकते हैं। तो वे आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। तो चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका जो गोलाकार कट कर लिया है। लेकिन दोस्तों इसको जो है इसको कसेंगे कैसे, फेविक्विक से भी चिपका सकते हैं लेकिन उतना मजबूत नहीं हो मतलब कि आप चिपका सकते हैं, आप फेविक्विक का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ जो है ना स्क्रू का यूज करेंगे और बहुत ही बढ़िया से इसको एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों इसको घुमा कर देख लेना है कि इसका जो गोलाई है एक्यूरेट है ना। तो उसके बाद जो 2 ठो इसका जो स्क्रू कसने के लिए 2 ठो होल कर लेना है बगल से, साइड से, जो कि मोटर का जो शाफ्ट जहाँ इसका स्क्रू लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क करके छेद कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो फाइनली कुछ इस प्रकार से चलिए इसमें स्क्रू जो है आप आराम से कोई सा भी स्क्रू जो है ना इसको कस सकते हैं। तो चलिए इसको भी फटाफट कस लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छा और शानदार डेकोरेशन लाइट चेंजर बनने वाला है। तो क्योंकि डिमांड रहता है कि जैसे कि अभी मान के चलिए यही चेंजर को आप मार्केट से लेते हैं तो बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही दाम पड़ जाता है और ये चीज़ आपके मार्केट में मिलबो करता है या नहीं भी मिलता है। इसलिए क्यों ना आप अपने से खुद से बना सकते हैं कुछ इस तरह से डेकोरेशन चेंजर। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप इसको घुमा कर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इसका एक गोलाई जो होता है मिड पॉइंट में ही हो ना, तो बाद में आपको दिक्कत करेगी। तो चलिए फटाफट इसका जो बीच में इसका जो बेसी अंदर नहीं करना है, इसका 4 सेंटीमीटर अप्रोक्स नीचा रखना है, इतना ध्यान रखना है, बेसी अंदर नहीं करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप पहले इसको एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही इसे करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से चलिए फटाफट इसको एडजस्ट करते हैं और फेविक्विक से इसको चिपकाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको कर लिया, लेकिन इसका जो लेंथ रखे हैं 4 सेंटीमीटर नीचे करके इसको एडजस्ट किए हैं। तो आप 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर नीचे कर सकते हुए, बेसी अंदर नीचे नहीं करना है, नहीं तो ये काम नहीं करने वाली है। तो दोस्तों चलिए कुछ इस तरह से कर लेना है। उसके बाद जो फेविक्विक से चिपका देने के बाद
आपको सिंपली क्या करना है, देख सकते कुछ इस तरह से हमारा जो 12 वोल्ट का जो मोटर है बहुत ही अच्छा आरपीएम मतलब कि बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है, इसलिए वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिए। और दोस्तों बात करें जो पत्ती जो हम है, ये पत्ती आप कोई भी चीज़ का पत्ती दे सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं HW जो बैटरी होता है, जो 9 वाट का जो बैटरी होता है, उसी को कुछ इस तरह से तोड़ मतलब उसका जो पत्ती होता है उसको कट कर लिया। और ये जो देख रहे हैं इसका भी बहुत ही बढ़िया काम में लाएंगे, तो उसको भी चलिए उसको सेट किया। अब चलिए फटाफट इसका जो ब्लेड है, ब्लेड को पत्ती जो जिससे इसका सर्किट कंप्लीट होगा, तो उसको पहले आप अपने अकॉर्डिंग मार्किंग करके और पहले सीधा और मतलब कि आमने सामने आपको लगाना है, तो फेविक्विक की मदद से इसको आसानी से चिपका सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको भी हम पहले आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से फेविक्विक को देना है और आपको कुछ इस तरह से पहले आप इसका जो ऊपर में रब कर लीजिएगा, जो कि बढ़िया से ये वर्क करे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको आराम से इसको चिपका लेना है और कुछ इस तरह से आराम से अपने चिपक जाएगा, इसमें कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। बहुत ही अच्छा तरीक़ा से ये काम करने वाली है। तो कुछ इस तरह से पहले एक ठो चिपका लेना है, उसके सामने वाले में एक ठो चिपकाना है। तो चलिए इसको कुछ इस तरह से मोड़ देना है बगल में साइड करके, और इसके सामने जस्ट इसके सामने आपको एक पत्ती को और चिपका लेना है। तो चलिए इसको भी कुछ उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले चिपकाए थे उसी तरह से इसको भी चिपका लेना है। तो चलिए फटाफट फेविक्विक की मदद से फेविक्विक को कुछ इस तरह से देना है। बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही आसानी तरीक़ा से इसको कर सकते हैं। तो ये जो मैं पावर बैंक का जो HW बैटरी का जो ये दिए हैं, इसके जगह आप कोई भी एल्युमिनियम शीट लगा सकते हैं, वे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सिर्फ हम आपको इसको दिखा रहे हैं कि ये इससे भी हो सकता है। तो इसी तरह सारा को कुछ इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले इसको आप एडजस्ट कर लीजिए कि कितना दूरी पर इसको सेट करना है। तो कुछ इस तरह से इसको सेट कर लीजिए। तो फटाफट आप चलिए इसको कुछ इस तरह से करने के बाद चलिए फटाफट आपको हम इसको चिपका के दिखाते हैं, क्योंकि चलिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको चिपका दिए हैं और बहुत ही अच्छा तरीक़ा से ये चिपक गया है और ये बहुत ही अच्छा देखने में भी लग रहा है। आप इसे पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे पास इसका कलर नहीं था, इसलिए आप इसको डेकोरेशन चेंजर को आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको पेंट कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों ये जो क्लिप देख सकते हैं, जो 9 वाट का जो बल्ब होता है बैटरी का होता है सॉरी, उसका जो ये देख सकते हैं पत्ती भी बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो मोटर का शाफ्ट को बनाने के लिए आपको 2 ठो PVC पाइप का जो 2 ठो टुकड़ा लेना है और कुछ इस तरह से आप लाइटर की मदद से गर्म करके उसका शेप में ले आना है। तो चलिए कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको आराम से गर्म करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से आप इसे कर सकते हैं। तो लाइटर की मदद से या कोई भी मोमबत्ती जलाकर ये आप कर सकते हैं। ऐसा न कि आप लाइटरे से करें, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से गर्म करने के बाद आप कुछ इस तरह से दाब दीजिएगा तो ये अपना शेप में आ जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह के करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये अपने शेप में आने के बाद फेविक्विक दे देना है और वो जो पत्ती था तभी उस पत्ती को कुछ इस तरह से देना है। दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो शाफ्ट है, शाफ्ट में इसका जो प्लेट जो पत्ती लगा रहे हैं ये अटैच होना चाहिए, क्योंकि उसी से इसका न्यूट्रल करंट प्रोवाइड होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो ब्लेड लगा रहे हैं ये मोटर का शाफ्ट से ही कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपका जो ये चेंजर वर्क करने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखना है और इसी तरह आपको उससे अटैच करके ही करना है। ऐसा ना कि वह अटैच ना हो, और वह अटैच होगा तभी ये काम करेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल बनेगा और आप इसको फेज में जोड़ने के बाद ये ऑटोमेटिक जलने लगेगा सॉरी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ आप धागा बांध सकते हैं या कोई तार बांध सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो हो आपको उस तरीक़ा से कर सकते हैं। चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं।
तो दोस्तों कुछ इस तरह से सारा सेटअप हम बना लिए हैं। आप दोस्तों यहाँ जो है ना, हम यहाँ डीसी का यूज किए हैं। मेरे पास लड़ी नहीं था बहुत, इसलिए मैं लड़ी का यूज नहीं किया हूँ। लेकिन इसी तरह आप लड़ी को भी लगा सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक लड़ी होता है, जो कि एक कलर का बढ़ता है, उसको इस तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ बात करें कि इसमें जो हम लड़ी का यूज किए हैं, बैटरी का बल्ब का यूज किए हैं, डीसी बल्ब का, आप देख सकते कुछ इसी तरह वर्क करने वाला। चलिए फटाफट इसको चेक करते हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका पूरा कनेक्शन और इसका जो फंक्शन है काम करता है। आप लोग देख सकते हैं ये जो जैसे कि आप यहाँ 12 वोल्ट से, मेरा जो बैटरी का थोड़ा सा डाउन है, इसलिए कुछ इस तरह से वर्क करता है। बहुत ही अच्छा आपको देखने में लगेगा। अगर इस तरह का डेकोरेशन चेंजर आप बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से वर्क करने वाला, जैसे कि आप देख सकते, क्योंकि मेरा बैटरी डाउन हो गया है इसलिए मैं नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन फिर भी आपको इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से काम करने वाला है। क्योंकि ये इस तरह, जहाँ हम यहाँ डीसी बल्ब लगाए हैं वहाँ आप लड़ी भी लगा सकते हैं। सिंपली वही उसी तरह से कनेक्शन होगा और वही तरह से वर्क करने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये वर्क करता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वालिटी में और बहुत ही शानदार देखने में लगता है। और इस तरह का डेकोरेशन चेंजर आप भी बना सकते हैं। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह का डेकोरेशन लाइट आप भी बना सकते हैं। चलिए वीडियो करते हैं एंड, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।